हेलो, कौन? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारी अहमद अली साहब बोल रहे हैं क्या? कारी अहमद अली कौन? अमरोहा वाले। अहमद अली के अहमद हसन? अहमद हसन साहब, हाँ अहमद हसन, जी 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 बोल रहे हैं, फरमाए। कल तक आपकी वीडियो मैंने सुनी थी तो मैंने कहा अगर से राब्ता कर लें तो कुछ जी फरमाइए। वो जो सूरह फतिहा को जो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन का तर्जुमा है तो उसमें आपने जो लफ्ज पूजा इस्तेमाल हुआ है उस पर आपने फतवा लगाया हजरत। जी क्यों लगाया इस पर? मतलब क्या वजह, क्या उसमें गलती, क्या उसमें पूजा कमी करना क्या? शिर्क है ना, शिर्क है। तो पूजा करना शिर्क है? हाँ जी, किसकी? किसी की भी हो। किसी की पूजा करना शिर्क कैसे हो जाएगा? और क्या है फिर, शिर्क नहीं तो और क्या है? पूजा करना शिर्क किस मायने में है, किसकी है? पूजा किसी की भी हो, पूजा करना शिर्क है। भाई पूजा करना शिर्क कैसे है? पूजा जो है लफ्ज किस भाषा का है? किस भाषा का है? हिंदी का है, हिंदी का है। तो हिंदी का जब पूजा लफ्ज भाषा हजरत है तो इसके माने क्या है उर्दू में? इबादत करना, बंदगी करना, ये कहाँ है? करना है। पूजा करना, इबादत करना, ये कहाँ है? क्यों नहीं है ये? फिर क्या है इसका माना? पूजा में इबादत में कुछ फर्क है कि नहीं? कोई फर्क नहीं है हजरत। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आपको इबादत का और पूजा का फर्क ही नहीं मालूम, तो फिर आप बहस क्यों कर रहे हैं? नहीं कारी साहब, मेरी बात सुनिए, आप बता दीजिए कि इसका पूजा क्या होगा? पूजा किसकी होती है बताइए पहले। देखिए पूजा किसकी का मतलब नहीं, मतलब ये कि पूजा एक हिंदी, अरे हिंदी लफ्ज है तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, पूजा किसकी होती है? बुतों की होती है कि अल्लाह की होती है? देखिए जो पूजा बुतों की होती है उसको इबादत भी तो कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पूजा में इबादत में कोई फर्क नहीं है? लफ्जी माने में तो कोई फर्क नहीं है। तो फिर इसीलिए तो हमने कुफर का फतवा लगाया है। क्या फतवा लगाया? जो पूजा करता है वो मुशरिक है। अरे भाई पूजा किसकी करेगा? बुतों की होती है मौलाना साहब, बुतों की होती है, अल्लाह की पूजा नहीं होती है। अरे हजरत अल्लाह की पूजा क्यों नहीं होती है? हिंदी शब्द है वो। तो आप अल्लाह को पूजेंगे आप? बिल्कुल, अल्लाह को हम पूछते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं। अल्लाह को कैसे पूजेंगे? पूजिए जरा, सामने रखिए उसको, अल्लाह को। नहीं सामने रखिए अल्लाह को। हाँ नहीं तो जब आपको यही नहीं, जब आपको ये नहीं मालूम कि पूजा में इबादत में फर्क क्या है, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? पहले आप पढ़ के आइए, तहकीक करके आइए। मैं बताता हूँ, आपको मालूम नहीं है। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ आपसे आखिरी बार कि पूजा में और इबादत में क्या फर्क है, आप बताएं। देखिए पूजा में मेरे नजदीक तो ये कोई फर्क नहीं, इसलिए पूजा एक हिंदी भाषा का लफ्ज है। इबादत बंदगी, इबादत में और पूजा में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह के माने में अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं। अल्लाह के माने में क्या मतलब? अगर अल्लाह की जात के लिए कोई ये कहे कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अल्लाह की मतलब पूजा में इबादत में कोई फर्क नहीं आपके नजदीक? बिल्कुल नहीं मेरे नजदीक। तो ठीक है, तो आप भी मुशरिक हैं। मैं मुशरिक हूँ जी? अच्छा जी हाँ। कैसे मुशरिक हो गए? इसलिए इबादत में और पूजा में फर्क ये है कि पूजा जो है गैरुल्लाह को सामने हाजिर और नाजिर मान के, मौजूद मान के, उसको खुदा मान के उसके आगे परस्तिश की जाती है। तो जब ऐसा कोई करेगा तब ना मुशरिक होगा जी। जब ऐसा कोई करेगा तब ना मुशरिक होगा। तो फिर लिखा क्यों? अरे तो हिंदी भाषा का क्यों लिखा हिंदी में? अरे मैं पूजा का फर्क बता रहा हूँ जी भाई। पूजा में इबादत में आप फर्क नहीं बता पाए और मैं पूजा का और इबादत का फर्क बता रहा हूँ। अभी आपने पूरी बात सुनी नहीं, बीच में आप बोल पड़े। जी बताइए। पूजा में फर्क ये है, इबादत में फर्क ये है कि पूजा होती है बुत को सामने खुदा मानकर और उसके आगे अपनी मन्नत समाजत करना। जी। बुत को सामने मौजूद मानकर, जी, उसको खुदा मानकर, जी, उसके आगे मिन्नत समाजत करना। अच्छा एक बात, उसकी भक्ति करना, उसके गुण गाना, उसके नाम का जाप करना।
नहीं, मुझे एक बात आप सुन लीजिएगा, पूरी बात मौलाना, पूरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले पहले। चलिए पूरी कर लीजिए। इबादत उसको कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को बगैर देखे ईमान लाना और उसकी सामने झुक जाना, बगैर देखे ईमान लाना जी। तो इबादत उसको कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बगैर देखे माने और उसकी इबादत करे, उसके आगे झुके। और पूजा उसको कहते हैं जो बुत को सामने रखकर उसकी जो भक्ति की जाती है उसको इबादत कहते हैं। तो पूजा में इबादत में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान से भी ज्यादा फर्क है। एक बात आपने कैसे कह दिया? सुन लीजिए, सुनिए, ये जो पूजा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अजी हिंदी का ही, मैं तो कह रहा हूँ, आप बार बार यही कह रहे हैं कि हिंदी का है, तो हिंदी का है तो जब हिंदी का है तो वो पूजा हिंदू ही तो करते हैं, मुसलमान थोड़ी करते हैं पूजा, तो फिर तुम भी पूजा करो। बात सुन लीजिए कारी साहब, बात सुन लीजिए मेरी सुन लीजिए। ये जो लफ्ज पूजा हिंदू करते हैं, ठीक है, अब इसको आप इसको उर्दू में ट्रांसलेशन करें कि पूजा को उर्दू में क्या कहेंगे? पूजा को उर्दू में क्या कहेंगे? हाँ, ये नहीं तो हिंदी भाषा का लफ्ज है ना। वो अपने मजहब के हिसाब से अपनी पूजा करते हैं, अपना तरीका करते हैं। अरे भाई कारी साहब, एक लफ्ज को, एक चीज को कई नाम से याद किया जाता है। तो आप एक काम कीजिए, आप कह रहे हैं कि अहमद रजा खान बरेलवी ने इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का तर्जुमा ये किया है कि हम तेरी ही पूजा करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। बिल्कुल। तो भैया आप बुतों की पूजा कीजिए। अरे तो इसमें बुत कहाँ से आए? तो पूजा किसकी होती है हजरत, मुझे बता दे, पूजा किसकी होती है? एक बात मुझे बता दीजिए, आप सिर्फ ये बता दें कि पूजा होती किसकी है। देखिए, पूजा अगर कोई बंदा, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि पूजा किसकी होती है। पूजा तो अल्लाह की भी होती है। और तो आप अल्लाह की पूजा करके मुझे दिखाएं जरा, कैसे होगी अल्लाह की पूजा? अरे अल्लाह की पूजा, अल्लाह की इबादत अल्लाह की पूजा है, अल्लाह की पूजा में इबादत में तुम्हें फर्क तो तुम्हें आया नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला बुत है कि जो उसकी पूजा करोगे तुम? लफ्ज पूजा बुतों की होती है, अल्लाह की नहीं होती है। और बुत को भी सामने रख के उसको खुदा माना जाता है, उसके सामने अपनी फरियाद पेश की जाती है, उसका नाम लिया जाता है। तो इसको अल्लाह तबारक व तआला को बगैर देखे उसके आगे झुका जाता है, सजदा किया जाता है, उसको जो है खालिक के कायनात माना जाता है। बुत खालिक के कायनात नहीं है, अल्लाह खालिक के कायनात है। बुत मजबूर है और अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आई? अहमद रजा खान ने जो लफ्ज पूजा लिखा है कुरान करीम में, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के तर्जुमे में, वो पूजा लिखा है, इसलिए वो काफिर मुशरिक है। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये जो हिंदू पूजा करते हैं, मुशरिक जो भी करते हैं, यहूदी और ये जो है आतिश परस्त, तो इनकी अब इबादत को उर्दू में, इनकी इबादत को ये भी तो कहा जाता है कि यार ये तो पत्थरों की इबादत करते हैं। तो क्या आप वो क्या यहाँ पर आज लफ्ज की बुनियाद पर ये कह दिया जाएगा नहीं वो पत्थरों की इबादत कोई नहीं करता, सब पूजा करते हैं। तो उर्दू में क्या इस्तेमाल करेंगे आप? उर्दू में हाँ, उनके मजहब का तरीका। अरे लफ्ज़ पूजा को उर्दू में क्या हाँ, वो उनके मजहब का तरीका। किनके मजहब का तरीका? जो मजहब को मानते हैं। अरे तो ये तरीका अलग चीज, तरीका वो अपने तरीके से मानते हैं, हम अपने तरीके से मानते हैं। देखिए कारी साहब, इबादत का तर्जुमा पूजा नहीं होता है मौलाना साहब। तो क्या होता है? उनके मजहब का तरीका। अरे उनके मजहब का तरीका कैसे? और क्या भाई, हिंदू धर्म में जो वो अपने धर्म मानते हैं, तो वो जो भी कुछ समझते हैं वो उसको अपनी भाषा में उसको पूजा कहते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बता दीजिए, ये चलिए ठीक है, हम आपसे थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं, ठीक है। अभी आपने साल 2 साल 4 साल पहले फतवा लगाया और 100 साल से जो आला हजरत को बड़े बड़े मुफ्तियान शेखुल इस्लाम मुजद्दिद मानते आ रहे, उनका क्या होगा? फिर सब काफिर है। जो अहमद रजा को मोमिन मानता है वो सब काफिर है। अच्छा, अहमद रजा साहब को अहले सुन्नत की जमात छोड़िए, दीगर भी मानते उनको भी छोड़िए, सब काफिर पक्के काफिर। अहले सुन्नत में जो अहमद रजा को मोमिन मानता है, कोई भी हो पूरी दुनिया के अंदर, हाँ, मुतकद्दिमीन से हो या मुताखिरीन से हो, सब काफिर। तो अहमद रजा साहब बरस में सभी मानते हैं? हाँ, सब काफिर हैं। कितने ये कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, शौरबंदी, सारे काफिर, पक्के काफिर। हम मोमिन हैं। कहाँ से, कैसे? अल्लाह को मानते, रसूलुल्लाह को मानते, कुरान को मानते, दीन इस्लाम को मानते, अहले बैत को मानते, इसलिए मोमिन हैं हम। तो आला हजरत से ज्यादा अहले बैत को मानते हैं क्या? आला हजरत मुशरिक है ना, वो तो पूजा करता था, अहमद रजा पूजा करता था, तो मुशरिक है वो।
किसकी पूजा करते थे हम फिर? बुतों की पूजा करता था वो। कब देखा आपने, कहाँ देखा? लिखा ना उसने।